सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको एक बार फिर इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और सप्ताह दिया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। अपनी जगहों में अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाते हुए इस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा त्राता है, जो हमारा दाता है। उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जिस परमेश्वर ने इस मानव जाति को बनाया है, जो इस सारी सृष्टि का मालिक है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हमारी माँ के कोख में आने से पहले उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। कितना ज़्यादा उस परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, पवित्र यीशु मसीह, हमारे बीच में भेज दिया है। हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण उस परमेश्वर ने कितने कोड़े सहे हैं। इस शुभ दिन के वक्त में, इस इतवार के दिन में, क्या हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि इस सुबह के समय में वो परमेश्वर सारी आराधना के योग्य है, वो सारी स्तुति के योग्य है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में मग्न होते हुए, उसकी आग को महसूस करते हुए, उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करते हुए कहे, हाँ पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में आ जाइए, क्योंकि हम सब मिलकर आपकी आराधना करने जा रहे हैं। हो सकता है आप अपने घरों में हो सकता है आप कलीसिया में हो सकता है आप लोग रोड में हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से करते हैं, वो कहीं पे भी वो मौजूद हो जाता है। क्या हमसे कहें, हाँ परमेश्वर, हम आपकी सच्चे दिल से आराधना करने आए हैं राजा। अपने सारे पापों को भूलते हुए, अपनी सारी बातों को भूलते हुए, अपनी इधर उधर की बातों को भूलते हुए, हमारा ध्यान, हमारा दिल और हमारा हृदय सिर्फ आपकी ओर है परमेश्वर। उस मरियम के समान राजा, उस उत्तम स्थान को परमेश्वर, उस उत्तम भाग को चुनने के लिए सहायता कर कि तेरे चरणों में बैठे में क्या मधुर बात है राजा। तेरी मंडली में रहना परमेश्वर कितनी अच्छी बात है परमेश्वर। संसार में अनेक चीजें हो रही है परमेश्वर, अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनेक परेशानियां हो रही हैं। ये संसार पूरी बीमारियों से छा चुका है, लेकिन परमेश्वर आपने सुबह के समय में हमें ये मौका दिया है कि हम आपकी सच्चे दिल से आराधना कर सकें। उन सब को सोच के तहे दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आप हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। इस संसार की दौलत शौहरत से ज़्यादा, इस संसार की धन दौलत से ज़्यादा परमेश्वर आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। कुछ गीत को गा के आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए, शुरू से अंत तक परमेश्वर। आपकी आग, आपकी सामर्थ और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए कुछ गीतों को गाकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाए। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। यीशु ही वो नाम है।
पगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गुमकों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ को वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लुटाए, यीशु ही वो नाम है, रोटे हुआ को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गधों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। उसके उपकार को याद करके इस दूसरे गीत को गाते हैं। आराधने करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। तसा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, तसा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। तसा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, तसा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपनी हाथों से, संभाला मुझे अपनी हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपनी हाथों से, संभाला मुझे अपनी हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सब लोग मिलकर एक साथ एक मन से खड़े होकर हम आराधना करेंगे।
प्रभु की आराधना करने के लिए हमें एक मन होकर अपने पैरों तले खड़े होकर आप अभी प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हमें एक मन से कहना चाहिए कि वो हमारे जो भी उपकार किया गया है, वो उसने अभी तक जो भी उपकार हमारे लिए किया है, अपने लहू को बहाया है, अपने लहू से उसने हमारे पापों को धो दिया है, उसने अपने लहू से हमें चंगा किया है, उसने अपने लहू से हमको छुटकारा दिया है। इसीलिए हम उसके लिए आराधना करने के लिए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करेंगे, एक मन से आराधना करेंगे, कहेंगे हे प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहाड़ को फांद कर जा सकता हूँ, शायद मेरे आगे समुद्र भी आए, तू तो मेरे सामने जाकर उसे दो भागा करके मुझे आगे चलाने वाला है। हे प्रभु तू मेरे साथ है, इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, तू मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस महीने में आपने ये तीसरे हफ्ते को मुझे लाए हो, इस स्वतंत्र दिन के दिन मुझे एकदम सब किस्म के रोग से, विपत्ति से मुझे बचाकर एकदम आज़ाद कर दिया है। आज़ाद करने के कारण आज हम आपकी स्तुति गाने आए हैं, आपकी महिमा करने आए हैं। अभी तक तो आप हमारे गीत में मगन थे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आप हमारे बीच में आकर मंडलाइएगा एक मन होकर। जो भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं, इसे अब देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो या आपके घर में हो, कलीसिया में हो, सब लोग एक मन होकर हालेलुया करके उसके ऊंचे आवाज से आराधना करेंगे। को आप जहां भी हैं उसे महसूस कीजिए। आपके बीच में वो प्रस्तुत है, वो आपके बीच में आया है। अगर आप उसे अपने मन से बुलाओगे तो वो आपके अंदर आके बस जाएगा। के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके काम के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके परिवार के लिए धन्यवाद कीजिए, आपके बीते हुए दिनों के लिए धन्यवाद कीजिए। वो अपने रोग से हमने बचाया है, उसीलिए धन्यवाद कीजिए, पूरे मन से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी महिमा हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। उसके लिए आप उसे पुकारिए, हे प्रभु हमारे बीच में आकर तुम मंडरा करके उसे पुकारिए। वो जीवित प्रभु है, वो हमारे बीच में आता है, वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है। आप पुकारिए, आपके घर से, आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से सुनते हैं, उसे मन से पुकारिए।
स्तुति बोलो उसके लिए। यीशु स्तुति यीशु स्तुति यीशु स्तुति यीशु। वहाँ जहाँ भी स्तुति होती है वहाँ वो विराजमान हो जाता है। जितने भी स्तुति करो अपने मन से। जब आप स्तुति करते हो, आपको जब प्रार्थना करना नहीं जानते, अगर आप स्तुति करोगे तो वो आपकी मन की कामनाएं पूरा करेगा। और भी स्तुति कीजिए, और भी स्तुति कीजिए। हालेलुया। स्तुति यीशु स्तुति यीशु। हालेलुया बोलेंगे हमें। ताली बजाकर हम उसकी स्तुति धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वह हमारे बीच में आया है, वह हमारे बीच में मंडरा रहा है। वह जैसे पेंतेकोस्त के दिन में लोगों के बीच में जो भी उसके लिए वहाँ विराजमान थे, उनके अंदर आकर जब वह उनके अंदर बसा गया था, तो उसके बाद उसके कार्य को हम देखेंगे तो आश्चर्य कार्य किया गया। उन जनों को 120 लोग जो वहाँ बैठे, वहाँ बाट जो रहे थे, उनके बीच में जब पवित्र आत्मा उनके अंदर उंडेला गया, उसके बाद सारे देश में, सारे जगह में मसीह का नाम रोशन करने के लिए सब लोग सब जगह बिछड़ भी गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ था। उस पवित्र आत्मा को अभी हम कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आकर मंडरा, तू हमारे बीच में आकर मंडरा, ताकि हमें ताकत मिले, ताकि अचंभव कार्य हो, ताकि आश्चर्यचकित कार्य हमारे बीच में हो, और तुम्हारा नाम और भी बढ़े, आपका नाम और भी बढ़े, आपका नाम और भी सब जगह, गांव गांव में, देश देश में, नगर नगर में, घर घर में आश्चर्य कार्य हो जाए, और आपका नाम और भी लोग ऊंचा करे, आपके नाम पर विश्वास करे, आपके नाम से लोग आश्चर्य कार्य को देखे। ये कार्य होने के लिए हे प्रभु, हे परमपिता, तू हमारे बीच में अपना पवित्र आत्मा को मंडरा कर हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर हम कहेंगे, दिल समा
मिलता है, सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह के नाम से उसके नाम से ही सब कुछ मिलेगा। मिलती है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिन समान, उस दिन के समान आज भी हमारे बीच में आत्मा मंडरा रहा है, आनंद देता है, शांति देता है। आपको उसे पाना होगा, अभी पाना होगा, अभी आपके पास आया हुआ है। के दिन समान आत्मा मंडराता। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। घर घर में आनंद मिलता है। एक एक दिल में शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। जरूर मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। फिर से यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। आनंद के लिए आप कहीं जाना नहीं है, आनंद वो आपके पास आएगा। आमीन, शांति आपके पास आएगा। आप उसके नाम से पूछिए, उसके नाम को पुकारिए, अभी पुकारिए। अगर आप पुकारेंगे, आपके दिल के अंदर वो बसेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। उसे कोई भी आपसे कोई भी छीनेगा नहीं। मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिल समान आत्मा मंडराता। अगर आपके बीच में वो पवित्र आत्मा मंडराता है तो ज्योति मिलती है, ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है। अगर आप अंधकार में हैं, अगर आप अंधकार में हैं तो वो ज्योति को पाने के लिए आप कहिए, हे पवित्र आत्मा मेरे अंधकार को मिटा दे। हे पवित्र आत्मा मुझे जीत ही जीत देने के लिए तू मेरे साथ रह करके जब कहोगे तो प्रभु आपके अंदर आकर आपको चलाने वाला है। वो अपना हाथ थाम कर, आपको हाथ थाम कर आपके साथ साथ चलने वाला प्रभु हमारे साथ है। और फिर से कहिए, हे प्रभु, हे परम पिता, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ आ जा, मेरे साथ तू अपने घर में बस जा और मुझे इस अंधकार की सब कठिनाइयों से निकाल कर ज्योति से
भर दे और मुझे जय दीजिए, जय दीजिए। कहेंगे ज्योति से भर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, ये आत्मा मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे मुल्क में सब जगह बसे रहना चाहिए। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई भी विपत्ति नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ हैं हमें कोई टकराव नहीं आएगा। अगर आप हमारे साथ हैं, जैसे पेंतेकोस्त के दिन में डरपोक लोग, उन्होंने सामर्थ्य पाकर आपका नाम ऊंचा करने के लिए खड़े होकर उस यहूदी लोगों के बीच में अपना वचन बांटा था, उसी मुताबिक एक एक डरपोक लोगों को आज सामर्थ्य दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु। घर में जो बेजुगार हैं उनको काम दीजिए प्रभु। आपके शरण में आते समय आप उनको आशीषों से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे गीत में आप प्रसन्न हुए, हमारे आराधना में आप विराजमान थे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की मंडली को आप भरपूर कर दिया, धन्यवाद करते हैं। जो भी इस आराधना में मिले हुए थे उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनको अपनी अपनी आशीषें, अपनी अपनी मनोकामना पूरा कीजिए प्रभु। और आगे हम वचन को देखने जा रहे हैं। उस वचन से हमें सीधे रास्ते में जाने के लिए इस महीने में, इस 15वां दिन में हमें क्या सीखना है वो अच्छी सीख सिखाओ प्रभु। हमारे पासवान द्वारा आप बात कीजिए प्रभु, ताकि हम अपने रास्ते को सही रास्ते बनाकर हमारे बीच का कांटा, हमारे बीच का रुकावट सब कुछ हटाने के लिए आपके वचन के द्वारा आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहकर हमें आशीर्वाद से भर दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और स्तुति हो। और इस यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर को वचन के ऊपर अपना ध्यान को मोड़े। परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर वचन संहिता का एक 2 3 हम पढ़ कर देखें। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टि के युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना टट्टा करने वाले के मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे, जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, और अपनी तृप्त में फलता है, अपनी तृप्त में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करें वह सफल होता है, वो सफल होता है। हम परमेश्वर का वचन ध्यान करने जा रहे हैं। इसका हेडिंग यही है, जो कुछ वो पुरुष करें वो सफल होता है। जब सफल होगा उसके बारे में हम इस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर नाम की महिमा हो। दुष्ट के युक्ति पर जो नहीं चलना, पापी के मार्ग में
कड़ा नहीं होना, और टट्टे करने वालों के मंडली में नहीं बैठना। माने चलना नहीं, खड़े होना नहीं और बैठना नहीं है। अरे भाई हम क्या करें, ये तीनों चीज नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में क्या कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन सही सलामत, मतलब सही तरीके से परमेश्वर अपने को समझा रहा है, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना है। हे भैया, जो मैं बोल रहा हूं इसको करो। ये तीनों को वचनों को देखने पर ये चीज अपने दिमाग में आ रहा है। जो पहला वचन कहता है, इस दुनिया में तो छोड़ने वाला, तीन चीज को आपको छोड़ना होगा। क्या क्या चीज है? दुष्टों की युक्ति। हमेशा दुष्टों की युक्ति दुष्ट काम के ऊपर रहती है, उस युक्ति पर तुम कभी नहीं चलना है। उसकी युक्ति गंदी युक्ति है, परमेश्वर के हमेशा विरुद्ध वो आलोचना करता है, उस आलोचना पर तुम नहीं चलना है। और पापियों के मार्ग में कड़ा नहीं होना है। कड़े होने पर उनका पापियों का समेत आप भी उस पापियों के अंदर बढ़ जाएगा, इसलिए उससे दूर रहो। प्रयास करने वाले, टटे करने वाले, इनकी मंडली में कभी नहीं बैठना है, क्योंकि हमेशा किसी दूसरे को प्यार नहीं करते हो, लेकिन उसको प्रयास उठाते हैं, उसके टट्टे करते हैं, उसके मंडली में कभी नहीं बैठना है, नहीं चलना है, कड़ा नहीं होना है और नहीं बैठना है। अगर इस चीज के अपने दिमाग में हम परमेश्वर यीशु मसीह को पाने के बाद इस चीज को हम छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर के मंडली में हम परमेश्वर के जिंदगी बिता रहे होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में भी कभी दुष्टों की युक्ति आ जाती है, उसको भी छोड़ना होगा। हमारे दिमाग में भी बार बार जो सेल फोन को इस्तेमाल करते हुए बहुत से पाप के अंदर मार्ग में हम कभी चलने का अपने आदि बन जाते हैं, उसमें से भी आपको उसको छोड़ना होगा। हमेशा मजाक उठाने वाले, प्रयास करने वाले, टटे करने वाले के मंडली में कभी नहीं बैठना। हमारे चाल चलन भी कभी कभी किसी को प्रयास कर देती है, मजाक उठा लेती है, तो ऐसा काम करने वाला मंडली पर खड़े नहीं होना, मतलब बैठना नहीं करके परमेश्वर बोला है। पहले वाला छोड़ो, इस संसार से ये तीन चीज को तुम छोड़ दो। अगर परमेश्वर को तो सही सलामत पाया है, आपके जीवन का मुक्तिदाता पाया है, तो इस तीन चीज को आपको जिंदगी से आपको छोड़ना होगा। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना होगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना होगा। पाप का मतलब समझना होगा इस संसार के अंदर। पाप माने क्या है? परमेश्वर पवित्र ग्रंथ में पहला नियम के अंदर क्या था? जो जाकर करें, मतलब करेगा तो वो पाप है, लेकिन नया नियम के अनुसार जो देखेंगे वही पाप है। गंदे नजर से आपकी नजर उठाएंगे तो वही पाप है। तो मतलब गलत काम अपने दिमाग में अंदर आ जाती है, वो पाप निकलता है, उसका पाप का दंडना है। जो पाप है तो पाप करने वालों को उसको पक्का उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए वो पनिशमेंट मतलब उसकी जो बलिदान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बेटे एकलौता पुत्र एक मसीह को भेजकर उसको बलिदान हो गया। बलिदान होने के बाद हमें उस पापों से छुटकारा कर दिया। इसलिए हे भैया, तुम उसके मार्ग पर मत चलो, पाप करने वालों के मार्ग पे मत चलो। आपके दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रिय भाइयों, मसीह की जिंदगी बिताने वाले सब इस तीन चीज को आपकी जिंदगी से छोड़ना होगा। दुष्टों के युक्ति पर कभी नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, टट्टे करने वाले, मजाक उठाने वाले, प्रयास करने वाले, उनकी मंडली में कभी नहीं बैठना, नहीं चलना है, खड़ा नहीं होना है
बैठना है। लेकिन क्या करे, ये सब करने के बाद क्या करने के लिए बोलता है? ये तीन मतलब भजन संगीता के अंदर एक पढ़ेंगे तो छोड़ो, दूसरा पढ़ेंगे तो करो, ये छोड़ दिया, फिर आपने क्या करना होगा करके परमेश्वर ने लिखा। क्या करना है हम उसको पढ़ के देखें, दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु वे तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहना होगा, यहोवा के वचनों को ऊपर, परमेश्वर के वचनों को ऊपर उसको प्रिय रहना होगा। आपने ये संसार से 3 चीज तो छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या करना है? करना यही है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रिय रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि तब पहला वचन कहता है क्या है वो धन्य है। कौन धन्य बन सकता है? पहले वचन के अनुसार जो संसार के अंदर जो 3 चीज को छोड़ा है, दुष्टों की युक्ति, पापी के मार्ग, टट्टे करने वालों की मंडली, इसे अटकर उसको छोड़कर जो करना है, ये परमेश्वर की वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना होगा। क्यों ध्यान करना है? परमेश्वर का वचन योशुआ के 1:8 पढ़कर देखे तो इस पर परमेश्वर का वचन के बारे में क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली माने बुद्धिमान होगा। आप जो करेंगे वो सफल होगा। साथ ही साथ आप इस संसार के अंदर महा बुद्धिमान, ज्ञानवान होगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रिय रहना। और दूसरा कहता है परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का मतलब ये है, मैं आपको एक मिसाल बताना चाहूँगा। गाय पशु वगैरह देखे होंगे, गाय पशु वगैरह जो ना अपना घास को खाते हैं, खा कर के बाद वो लट जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसको मुंह को आप देखे होंगे तो वो मुंह क्या करता है, उसको मतलब उसको चपाता है, मतलब चक्की करता है। जो मतलब घास आसने गाया है उसको रा तौर पर अंदर भेजा है, उसको दोबारा ला करके उसको चक्की करके मतलब पीस करके फिर उसको उसके फिर शरीर में जाता है तो वो एकदम बुष्ट रहता है। मतलब इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को हम दोबारा पढ़ लिया तो समझेगा नहीं, सुन लिया तो समझेगा नहीं, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करे तब तक उस वचनों पर, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक का व्यवस्था रेवलेशन चैप्टर 1:3 पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह, वहां भी धन्य लिखा है, यहां भी लिखा है कौन धन्य होगा, वहां भी लिखा है कौन धन्य होगा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो जिस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, जिसमें लिखी हुई बात को मानते हैं। क्योंकि इस लिखी हुई बात को बहुत से विश्वासी लोगों से, बहुत से कलीसिया में रहने वालों से इस लिखी हुई बात पर समझकर इस पर चलना बड़ी मुश्किल पड़ता है। कारण क्या है? सुनते हैं और पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इस वचन को ऊपर दोबारा उसको लेकर, जैसे पशु गाय घास खा करके दोबारा ला करके उसको पीस करके अंदर भेजने के बाद जैसे वो एकदम पुष्ट रहता है, उसी तरह अपने परमेश्वर ने भी अपने बेटे को वचनों को सुनकर, पढ़कर और सुनकर उस पर चलने की मतलब उसको खाकर, मैंने हमको जो एक वचन आपको याद कराना चाहूँगा। वचन संगीता के अंदर 34:8 पढ़ के देखें। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा उसकी शरण लेता है।
इसमें तमिल में लिखा है कर्तर नल्लवर என்பதை ருசித்து பாருங்கள், माने परमेश्वर अच्छा है करके उसको क्या करना है, टेस्ट करना है। ருசி ருசி என்ன சொல்லலாம் हिंदी? चक्कर देखो। चक्कर देखने के लिए हम वचन को पढ़ें, वचन को प्यार करें, वचन को ऊपर ध्यान करें, तब होगा ध्यान। इसी तरह ध्यान करने से क्या होगा करके वचन संहिता के 39:3 हम पढ़ कर देखे थे, उसमें लिखा है मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। जब आपने जीभ से बोली उठा। माने परमेश्वर का वचन को पढ़ते, उसको ध्यान कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ लिया, सुन लिया, सुनने के बाद उसको ध्यान करने जाए तो क्या हो रहा, अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर ही अंदर जलेगा। परमेश्वर का वचन को जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, उस वचन पर जो प्रकाशित वाक्य 1-3 पढ़ कर देखे हैं, लास्ट में जो लिखा है जिस पर चलने वाले, चलने का बड़ा कठिन है। वो चलना है तो आप परमेश्वर के वचन को बिना ध्यान किए हुए आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान करें तब क्या करेगा, अंदर ही अंदर आप जलेगा, हृदय के अंदर अंदर जलेगा। ये वचन के अंदर ताकत ये है, वो ताकत आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान करते करते आप आग भड़क उठेगी, तब आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। ये मसीह भाइयों, जो मसीह को जानने वाला ना हो, जो भी सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जिंदगी के अंदर स्वीकार किया हर एक व्यक्ति को ये नियम बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और उसको ध्यान करना, उसके बाद आप प्रार्थना करना, तो प्रार्थना के अंदर बल निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मरे हुओं को जी उठाने वाला वचन है, जो नहीं है उसको बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इस वचन को बिना ध्यान किए हुए आप अपना जिंदगी पर अपने जिंदगी के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद को पा नहीं सकते हैं। इसलिए वचन संहिता के अंदर दावीद ने सही तरीके से समझा रहा है कि तुम छोड़ने वाला जो 3 है वो छोड़ो, करने वाला क्या करना है, परमेश्वर के वचन को प्रिय रहना, प्रिय रहने के बाद परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, ध्यान करेंगे तब आप दिल पटक उठेगा, अंदर ही अतरी आपके दिल के अंदर ही परमेश्वर का वचन जलेगा, पटक उठेगी, तब जाके उस वचनों पर आप चल सकते हैं। चलने के बाद आप परमेश्वर का आशीर्वाद को पाएंगे। तीसरा, वचन संहिता के 1-3 पढ़ के देखे तो अगर आप ध्यान करें, परमेश्वर के वचन को ध्यान कर परमेश्वर के वचन पर चलेगा, तब जो भी आप करेगा वो सफल होगा। उसको हम पढ़ के देखें। वे उस वृक्ष के समान है, वो जो वर्ष की समान है, जो बहती नालियों के किनारे जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो, और अपनी तृप्ति में फलता है, पर अपने तृप्ति पर फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। सफल होगा। आज का परमेश्वर का वचन का ध्यान का हेडिंग यही है, जो कुछ आप करें वो सफल होना है। तो इस संसार के तो छोड़ने के लिए परमेश्वर ने बोला है, वचन संहिता 1 में उसको छोड़ना होगा। करने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है, उसको करना होगा। क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर प्रिय रहना और परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, और कर लिया है तो पालो। क्या है? आशीर्वाद को पूरा पालो। कैसे? वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो। बहती नदी माने नदी है तो उस पर जल हमेशा चलता रहेगा, पानी हमेशा बहते रहते हैं। इसलिए उसके किनारे लगाया हुआ पेड़ पक्का हमेशा हमेशा एकदम वे उस वर्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया हुआ गया हो। नदी के किनारे लगाया गया पेड़ क्या करेगा? अपने जो
समय पर वो फलेगा, उसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे, वो जो भी करेगा वो सफल होगा। इस संसार के अंदर हम जो भी करेंगे वो सफल होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परमेश्वर जो नियम रखा है उस नियम को पालन करना होगा। परमेश्वर का हर एक वचन जो है उसके अंदर निबंधना है। निबंधना क्या है? करो, छोड़ना तो छोड़ना है, करना तो करना, करने के बाद मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलेगा, उस पर उसको करेगा तो आप आशीर्वाद को पाएगा। नहीं है नहीं मिलेगा, वो आशीर्वाद को आप नहीं है पात्र, आप नहीं मिलेंगे। आप चर्च में आ रहा होगा, परमेश्वर के वचन को सुन रहा होगा, परमेश्वर का वचन पढ़ता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब तक आप ध्यान नहीं करें, परमेश्वर के वचन को अपने हर एक बात को आपको ध्यान में लेते हुए, अपने हृदय में लेकर हमेशा वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, जिसके लिए मैं क्या करूं, जो बोल रहा है उस पर मैं क्या करना चाहिए करके सोचते 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 दिल पर जो ना दिल जलेगा। इस वचन को मैं पक्का इसको पालन करना होगा, परमेश्वर के वचन पर चलना होगा करके परमेश्वर का वचन हृदय इसमें बात करता है और हृदय पटक उठेगा, आग भड़क उठेगी, तब जाकर के आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनेंगे। अनेक प्रार्थना आजकल के बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना क्यों नहीं सुन पाती? परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते हैं। हाँ सुन लिया, परमेश्वर हर एक इतवार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना कलीसिया के प्रथम पादरी का मुंह से एकदम भविष्यवाणी की तरफ बात आती है। उस भविष्यवाणी की बात पर अगर हम और आप, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी चल पाए तो अभी आपके हाथ में दिया हुआ वहीगोस का जो फॉर्म है उसके अंदर 10 आदमी का नाम लिखे आप, जो आप जानते हैं, हर दिन आप जिससे बात करते हैं, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, उनके 10 आदमी के नाम उसमें लिखे हैं। तो 10 आदमी, आप 400 आदमी, केवल चर्च में बहुत से आदमी आते हैं लेकिन 400 आदमी इंटू 10 लिखे हैं तो 4000 आदमी बन जाते हैं। 4000 आदमी हमारे कलीसिया में आएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जाएंगे, सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसको ध्यान करेंगे तो वो जो भी करें वो सफल होगा। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, वो सफल नहीं हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो भी बाहर से आप सुन रहे हो, देख रहे हो, परमेश्वर ने बोला है इस संसार के अंदर दुष्टों की युक्ति, पापियों के मार्ग और टट्टे करने वालों की मंडली, ये तीनों को छोड़ना होगा। इस पर नहीं चलना है, इस पर कड़े नहीं होना है, इस पर बैठना नहीं, ऐसा काम हमारा दिल में भी नहीं होना है, उसको छोड़ना होगा। परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है तो करना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर प्रिय रहना है, प्रति रहना है, बड़ा आशा से इसको देखना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक दिल के अंदर एक प्रिय पैदा होना है और उसके साथ दिन रात इस वचन को ध्यान करें, तब आप जो भी करेगा वो सफल होगा। अगर नहीं है, आप आए होंगे, जा रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बस वैसे रहेगा, केवल कुर्सी तोड़ा जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कलीसिया के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर काम करना है। आपको वचनों को काकर, वचनों को निभाकर, वचनों को आप छिपाकर, वचनों को जो है आपके दिल में ले करके जो ध्यान करते 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 आपके दिल परमेश्वर के ओर से मुड़ेगी। परमेश्वर आपको अपने आशीर्वाद से भर देगा। हमेशा हमेशा आपके आशीर्वाद, आपका अभिषेक पूरा आपको ऊपर देगा। वो अभिषेक किसी और के ऊपर, सबके ऊपर, आप खास करके आप 10 आदमी जो लिखे हैं, आपके ऊपर मंडला रहा है जो अभिषेक, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडला रहा है, वो अभिषेक उन 10 के ऊपर जाएगी। वो 10 को 10 परमेश्वर का बंदे बन जाएंगे। हालेलुया। इस बात को लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीर्वाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें।
ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आपकी वचन को हम बांट दिया है, ये जो वचन ऐसा ही रिटर्न वापस नहीं आता, जो भी करना है वो करके ही निकलेगा। प्रभु आपका दास बन करके आपके वचनों को बांट दिया है। ये जो भी सुने हैं, जो भी देखे हैं, उन सब के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर सुने हैं, जो पढ़े हैं, इसको ध्यान करते वक्त उनके दिल के अंदर आग भड़क उठे। प्रभु वो परमेश्वर के अभिषेक से भरे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए परमेश्वर का पात्र बनकर इस कलीसिया को बढ़ोतरी में अपना सेवकाई पर अपना शामिल करें। ए प्रभु, हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद कर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये छोटा सा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब मिलकर बोले, हे मेरा मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप और हम सबके साथ हमेशा होते रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।